सुबह 7 मई से 6 बजे सुबह तक 17 मई तक ये रहेगा। 7 मई से 17 मई तक सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। इसमें कुछ जो डिसीजन गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है कि कहीं पे भी 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। एक असमंजस की स्थिति ये थी कि जो पहले से शादियां जिनकी परमिशंस हो गई हैं उनके बारे में क्या रहेगा। मैं बताना चाहता हूं कि जो शादियां पहले से ही हमारे पास से परमिशंस दी गई हैं, 20 लोगों की जो परमिशंस दी गई हैं वो यथा एज इट इज़ रहेगा और लोग अपनी जो शादियां हैं जो उनका डेट डिसाइडेड है वहाँ पर 20 लोगों के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस रखे गए हैं, वो मैं अभी बाद में बता दूंगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज सारे के सारे 7 मई से 17 मई तक क्लोज रहेंगे। इसके अलावा एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस 31 मई तक के लिए बंद किए गए हैं। तो ये क्लैरिटी आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच में भी होनी चाहिए। इसके अलावा सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, बाजार, जिम्नेशियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, ये सारे बंद कर दिए गए हैं। कुछ एक्सेप्शन रखा गया जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। लिकर शॉप, वेंट्स, अहाता, बार, ये क्लोज कर दिए गए हैं 7 मई से लेकर 17 मई तक के लिए। एक्सेप्शंस क्या क्या रखे गए हैं और क्या खुले रहेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट के हो, वो खुले रहेंगे और इनमें जो लोग कार्यरत हैं अपना कार्य जो है सुचारू रूप से कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए पहले ही आदेश आ चुके हैं, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक जो बैंक से हमारे खुले रहेंगे, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। इसके अलावा जो एसेंशियल यूटिलिटीज़ हैं, जैसे हमारे पोस्टल सर्विसेज हो गई, वाटर सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो गया, इसके अलावा जो हमारा पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी में आएंगे, ये खुले रहेंगे। इसके अलावा जो बाजार, हमने पहले बता दिया कि बाजार वगैरह बंद रहेंगी 7 मई से 17 मई तक। एक्सेप्शन क्या क्या होगा इसमें, जो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहेगा, वो ये है राशन शॉप इंक्लूडिंग पीडीएस, चाहे वो नेबरहुड में हो, रोड साइड पे हो, स्ट्रीट कॉर्नर पे हो, जो भी शॉप जो फूड, ग्रोसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी एंड मिल्क बूथ्स हैं, या हमारे मीट या फिश और एनिमल फीड के, फॉडर के, सीड के, फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के, ये जो दुकानें हैं ये खुली रहेंगी आपकी 7 मई से 17 मई तक। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले भी हमने आदेश किया हुआ था कि जो सैटरडे और संडे है, जो वीकेंड लॉकडाउन, जो पिछला ऑर्डर था हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली फ्राइडे तक, मंडे से फ्राइडे तक सिर्फ यही दुकानें हैं जो खुली रहेंगी सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। इसमें मैं आपके माध्यम से, जो हमारे कुछ व्यापार मंडल हैं, उन्होंने खुद स्वतः फैसले लिए थे कि कहीं 2 बजे बंद करने के लिए, कहीं 3 बजे, कहीं 4 बजे, कहीं 5 बजे। तो मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि जो उन्होंने डिसीजन लिया था वो उसी हिसाब से आने वाले समय में कार्य करते रहें। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, 50% कैपेसिटी के साथ कार्य करेंगे। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, पहले भी हमने जारी रखा था, इस आदेश के माध्यम से भी हम जारी रखेंगे। इंडस्ट्रीज़ को, जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ थी हमारी जो चल रही थी, पहले भी हमने जारी रखा था, अभी भी ये जारी रहेंगे। इसके अलावा जो पब्लिक कंस्ट्रक्शन है और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत सारी क्वेरीज लोगों के माध्यम से आ रही थी कि क्या बंद हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट द्वारा बड़े हमारे प्रोजेक्ट चले हुए हैं, या जो लोग अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं, ये जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है ये जारी रहेंगे। ऑफिसेज की बात जो की जा रही है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस रखे गए हैं, उसके अलावा सारे ऑफिसेज को बंद कर दिया गया 7 से 17 मई तक। इसमें जैसे डिफेंस फोर्सेज के हैं, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस का जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेजरी है, फॉरेस्ट है, इन सब को छोड़कर बाकी सारे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको बंद कर दिया गया। लेकिन इनके जो कार्य चल रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, उसका कार्य बाहर चल रहा है कोई, वो कार्य चलता रहेगा और जो सारे ऑफिसर्स हैं दे विल वर्क फ्रॉम होम। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज इन प्राइवेट, कॉर्पोरेट एंड सिविल सोसाइटी सेक्टर शैल बी क्लोज्ड एंड सच ऑफिसेज शैल एनकरेज वर्क फ्रॉम होम। तो सारे जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं ये सारे क्लोज कर दिए गए। ये एडिशन है पिछले वाले जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उससे।
इसके अलावा जो कई बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों के माध्यम से भी आ रही थी, लोग डायरेक्ट भी हमें कांटेक्ट कर रहे थे, जो इंटर स्टेट मूवमेंट है वो कैसे चलेगा। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए जो पिछला हमने ऑर्डर निकाला था वो एज इट इज चलेगा। उसमें 2-3 हमने कंडीशंस लगाई थी जो सरकार द्वारा हमें निर्देशित किया गया था। पहला कि जो लोग डायरेक्टली आना चाहते हैं, अगर उनके पास 72 घंटे का आरटीपीसीआर है तो डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे। अगर नहीं है तो आने के बाद वो 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन होंगे और उसके बाद उन्हें टेस्ट करवाना पड़ेगा। और अगर कोई 20 दिन पहले पॉजिटिव हुआ है या फिर उसने दोनों वैक्सीनेशन के डोज कंप्लीट कर लिए हैं तो वो एंट्री उसी हिसाब से स्मूथली कर सकता है। लेकिन सबको अगेन वही जो ई पास का सिस्टम था पुराना, वही ई पास के सिस्टम को बरकरार रखा गया है। तो ये मेरे तरफ से था। बहुत सारी जो क्वेरीज थी हमने उन क्वेरीज को कवर कर लिया है। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेरीज हो तो बिल्कुल इसमें बहुत क्लियर कर दिया था मैंने भी, अभी आपको बताया कि जो एनिमल फीड है एंड फॉडर है ये खुले रहेंगे। सर वर्कशॉप के बारे में क्या रहेगा? कौन किस प्रकार के वर्कशॉप्स होंगे? गाड़ियों की ये खुले रहेंगे, ये खुले रहेंगे। इनफैक्ट इसीलिए ये फैसला लिया गया क्योंकि जो हमारे एसेंशियल सप्लाईज मूवमेंट है, खास करके जैसे नेशनल हाईवे पे है, अगर वहाँ पे ढाबे या फिर जो रिपेयर शॉप्स अगर नहीं खुली होंगी तो हमारे जो एसेंशियल सप्लाई की मूवमेंट है उसमें प्रॉब्लम आएगी। पिछले लॉकडाउन में हमने ऐसा देखा है। देखिए सलून्स का क्लियर इसमें लिखा हुआ है, सलून्स बंद है फिलहाल के लिए, ठीक है। और जो शादियों को लेके बहुत क्लैरिटी है कि जो 20 लोग हैं 20 लोगों के हिसाब से जो पुरानी हमने शादियों की रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराई है उसी हिसाब से इसके लिए लोगों को, क्योंकि हम दुकानें तो खोलेंगे नहीं, ठीक है। अगर प्राइवेटली लोग अपने लिए अरेंज कर सकते हैं तो अरेंज करेंगे। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जितनी भी प्राइवेट व्हीकुलर मूवमेंट है उसको जारी रखा गया है 50% फिलहाल के लिए तो जो सप्लाई लोगों के पास उपलब्ध है उन्हीं सप्लाईज के साथ काम करना पड़ेगा। और क्योंकि ये 10 दिन का लॉकडाउन है तो हम मान के चल रहे हैं कि कुछ सप्लाईज लोगों के पास होंगे जिससे काम चल रहा है। और थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगेगा, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन लगाना उतना जरूरी भी है। सर होटल एंड गेस्ट हाउस ये बहुत क्लियर है कि जो पुरानी एसओपीज हैं होटल्स के लिए, होटल्स खुले रहेंगे और जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम करेंगे। जिम बिल्कुल पहला ही आदेश था, इसमें जो हमारे एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, थिएटर्स हैं, जिम्नाजियम्स हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस ये बंद रहेंगे। बिल्कुल क्लियर है, ये बंद रहेंगे 7 से 17 मई तक। बार्बर जो शॉप्स हैं ये बंद रहेंगे। लोकल ट्रांसपोर्ट में टैक्सीज का क्या? बिल्कुल लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत क्लियर आदेश सरकार के माध्यम से आया है कि ये सुचारू रूप से चलते रहेंगे, लेकिन 50% जैसे 4 सीटर कार है तो 2 ही लोग बैठेंगे, 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे। बिल्कुल टैक्सीज भी चले रहेंगे। इनफैक्ट आपको अगर याद हो तो पिछला रिस्ट्रिक्शन जब हमने लगाया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, उसमें भी हमने टैक्सीज को जारी रखा था, क्योंकि हो सकता है रात बिरात लोगों को मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, अन्य कार्य के लिए जाना पड़ सकता है। बिल्कुल 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट करेंगे। किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं, सिर्फ इंटर स्टेट जो मूवमेंट है उसके लिए ई पास की जरूरत है जो मिल रहा है। लेकिन नहीं, इसके लिए बहुत आज अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदेश भी किया गया है और पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से भी आदेश जारी किए गए हैं। और अभी एसपी साहब के साथ हमारी बैठक भी इसी बात पे चल रही थी कि कल से आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको रोड पे दिखाई देगा और आने जाने में लोगों से ये जरूर पूछा जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं, आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल कल से रेस्टोरेंट्स वही है, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक रेस्टोरेंट्स खुले हैं। बिल्कुल वो तो मैंने क्लियर कर दिया कि जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो सारी के सारे अनइंटरप्टेड चलेंगे, बंद रहेंगे। सर जैसे ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन की बात होती है, सब्जी की जो रेट है या फलों की विक्रेता जो है वो काफी रेट नहीं, बिल्कुल ये आपके माध्यम से पहले भी मेरे ध्यान में लाया गया था, कल भी है ना, कहीं पे आपने शायद इसका वीडियो भी पोस्ट किया था। इसको भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे और कल से इंश्योर करेंगे कि जो शॉप्स खुली हुई हैं वो उसी रेट पे दें जिस रेट पे उनको सप्लाई हो रही है। बात करूं मैं तो कुछ लोग जो है छुप आके धामों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। देखिए पिछले 2-3 दिनों में 2-3 FIRs भी हुई हैं जो हमारे सामने मामले आए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो भी हम आदेश यहाँ से जारी कर रहे हैं ये लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर लोग खुद अपने आप को सुरक्षित रखने में हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो इतने सारे लोगों को सुरक्षित रखना नामुमकिन हो जाएगा। 7,000 से ज्यादा लोग जो है जिला कांगड़ा में इस समय कोविड के होम आइसोलेशन में हैं, एक्टिव केस हैं, होम आइसोलेशन में ज्यादा लोग हैं। इस तरह की दिक्कत भी आ रही है कि अस्पताल में पहुंचने में उन्हें परेशानी हो रही है, तो उसी वजह से किस तरह से? नहीं, इसमें मैं बताता हूं कि हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं उसकी फ्लीट बढ़ाई गई है। पहले
जिला में जब ये सेकेंड वेव आई थी उस समय सिर्फ 5 108 की एम्बुलेंसेज थी जो कोविड के लिए थी। अब हर सब डिविजनल स्तर पे हमने 1 से 2 एम्बुलेंसेज बढ़ाई हैं, डेड बॉडी वैन्स भी बढ़ाई हैं, क्योंकि 85 डेथ्स हुई हैं और मैक्सिमम जो ये डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं उनका जो क्रिमेशन है वो प्रशासन द्वारा ही किया जा रहा है। घर के लोग भी इन बॉडीज को छोड़ दे रहे हैं। तो स्थिति इस तरह से विकराल हो रही है कि लोगों को अपने आप को सेफ रखने में जो भी प्रयास करना चाहिए वो करना चाहिए। और मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से और सरकार के माध्यम से भी दिशा निर्देश आ रहा है, जो सबसे इफेक्टिव टूल है वो डबल मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइजेशन है। तो कृपया करके आप लोगों के माध्यम से भी यही लोगों तक जाना चाहिए, क्योंकि जो होम आइसोलेशन में लोग हैं कई लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। हम कोशिश करें उनको समय पे हॉस्पिटल पहुंचाएं। बेड्स की जो कैपेसिटी है डेली बेसिस पे हम 25 से 50 बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे पपरोला में आज 50 है, 2 दिन के बाद वो 100 हो जाएगा। कल एक निजी अस्पताल फोर्टिस है, उन्होंने भी बोला है कि 40 बेड वो दे देंगे हमें। लाइकवाइज टांडा में भी हम 25 बेड और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कल तक। तो बेड्स की जो कैपेसिटी हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर आप लोगों के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं कि जो हमारे वेंटिलेटर बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, वो लिमिटेड हैं और इसीलिए बहुत जरूरी है कि लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि जिन लोगों की क्रिटिकल इलनेस हो रही है उसमें जो डेथ रेट्स हैं वो बहुत हाई हैं। सरकारी कार्यालय बन रहे हैं तो लोकमित्र केंद्र का किस तरह से रहेगा? मैंने ये बोल दिया कि जो खुले हुए हैं उसके अलावा सारे बंद हैं, तो इसमें सीएससीज भी कवर होंगे। सर डेथ रेट बड़ा हाई जा रहा है कांगड़ा में, क्या इसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह से? देखिए डेथ रेट अगर आप रोजाने के फिगर्स देखें तो जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो भी 1/3 ऑफ द स्टेट है, पूरे स्टेट का 1/3। जो हम टेस्ट सैंपलिंग कर रहे हैं वो भी 1/3 ऑफ द स्टेट है, जो डेथ्स हैं वो भी 1/3 ऑफ है। तो अगर पूरे स्टेट के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है, यहाँ 20 लाख की पॉपुलेशन है, तो ये सारे उसी प्रोपोर्शन में ज्यादा हैं, लेकिन रेशियो वैसे ही है। इसमें मैं लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लोगों ने बहुत सहयोग दिया कि इतना बड़ा जिला होने के बावजूद भी जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई है, अभी भी हम लोगों को बेड देने की कैपेसिटी में है। बस इतना जरूरी है कि अगले 10 दिन 15 दिन तक लोगों का सहयोग और वांछित है। अगर लोगों का सहयोग मिलता रहा तो हो सकता है कि हम सिचुएशन को जैसा अभी कंट्रोल में कर रखा है वो कंट्रोल में रखेंगे। सर होम आइसोलेशन में जो पॉजिटिव हैं उन तक खाने पानी का थोड़ा दिक्कत आ रहा है, उसके लिए नहीं बिल्कुल, इसमें हमने क्लियर किया है कि हमारे जो पीआरआईज हैं वो हेल्प करेंगे। कुछ 2-4 जगह से हमको भी शिकायतें हैं कि पूरा परिवार ही पॉजिटिव हो गया है, तो आज मैंने एसडीएम्स के साथ हमारी बैठक हुई है। हमने निर्देशित किया है कि जो बीडीओज हैं फुल टाइम अब इसी काम पे रहेंगे कि अगर कहीं कोई ऐसी हमारे सब डिविजनल कंट्रोल रूम में कोई कॉल आती है तो उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए जो जिम्मेदारी होगी हमारे पीआरआईज की वीडियोस के माध्यम से होगी, वो हम कर रहे हैं। सर जैसे मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू तो कहीं ना कहीं काम की कमी हो जाएगी। जो आपका कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल चला गया है, लेकिन उस काम को खत्म करने के बाद जो लेबर तक का लोग हैं उसके लिए जिला प्रशासन क्या ठोस कदम उठा रहा है पिछली बार की तरह या कुछ? नहीं, इसीलिए अगर हमने ये कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रखा है, इसीलिए जारी रखा है कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचते रहे, ताकि जो ये पलायन वाली स्थिति पिछली बार पैदा हुई थी वो ना हो सके। हमारी कोशिश यही है। और जहां से भी कोई डिस्ट्रेस कॉल हमारे पास आएगी, आप विश्वास करें कि हमारे जो जिला में जो हमारा कंट्रोल रूम है वो 24 घंटा फंक्शनल है। 1077 पे किसी वक्त भी कॉल करेंगे, हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई डिस्ट्रेस कॉल किसी भी बाहर के जो हमारे लेबर्स जहां भी रह रहे हैं, ठहर रहे हैं, उनको खाने पीने की दिक्कत आती है तो आपके माध्यम से भी जानकारी जानी चाहिए। छोटा सा नंबर है, डायल करें और उनको हम जो भी फूड सामग्री होगी जो भी हम पहुंचाएंगे। सर बहुत सारे सर, लोग हैं जो जैसे मामले बढ़ रहे हैं करने के लिए डर रहे हैं क्योंकि आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी जाएगी। सर उस बारे में नहीं, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। सर बहुत सारे लोग हैं जो शादियों में अगर लोग ज्यादा आते हैं तो उनकी आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज कर दी जाएगी अगर वो कंप्लेंट करें। बिल्कुल, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग भी इतना ज्यादा सख्त इन मैटर्स में नहीं होना चाहते हैं कि हम सबके खिलाफ एफआईआर दाखिल कर दें। कई जगह जो फाइन्स हुई हैं इसीलिए हुई हैं कि जो 20 लोगों की लिस्ट थी उससे कुछ लोग ज्यादा थे, तो ऐसी स्थिति ना हो। क्योंकि हमने पहले भी बोला है कि अगर कुछ ऐसे लोग होंगे तो हम जरूर उनको पकड़ के कोविड सेंटर में लाएंगे। पीछे अभी हम लोगों ने कम से कम 10-15 लोगों को कोविड सेंटर में काम करने के लिए भेजा, वो एक दिन के अंदर ही कोविड सेंटर से बाहर भाग गए। इतनी स्थिति खराब है कि लोग इतने डरे हुए हैं। तो अगर इतनी डर है तो लोगों को कम से कम वो 3 मूलभूत जो बातें हैं उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और सरकार के माध्यम से जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं कम से कम उसको सख्ती से पालन करें। वेंटिलेटर्स की क्या कंडीशन है हॉस्पिटल्स में लोगों को? देखिए टोटल अभी जिले में 60 वेंटिलेटर्स हैं, तो प्रायोरिटी के हिसाब से जिस हिसाब से हमको जरूरत पड़ रही है उसी को हम रोटेशन में चला रहे हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट से भी हमने ये रेज किया हुआ है और आने वाले समय में जरूर जो कैपेसिटी है उसको ऑगमेंट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए कुरियर सर्विस चलेगी? बिल्कुल, इसमें क्लियर है कि जो कोरियर सर्विसेज है, ई डिजिटल सर्विसेज है, वो चलती रहेंगी, पोस्टल और डिजिटल सर्विस। र्यूमर्स बहुत ज्यादा फैलती हैं खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनके ऊपर भी कोई एक्शन करेगा? बिल्कुल, जो र्यूमर्स फैल रहे हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो कि पिछले 2-4 दिनों से एक्टिवली प्रशासन उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं कि कई ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं जिनका सैचुरेशन 99 है,
वो भी ऑक्सीजन डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की, और उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देंगे तो उनको लंग्स को अफेक्ट करता ही है। तो जो मेडिकल एडवाइस है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो पीछे एक ऐसा वीडियो सर्कुलेट हुआ था जिसमें बोला कि 2-3 दिनों से ऑक्सीजन नहीं दिया है। अगर किसी मरीज को हम 2-3 दिन तक ऑक्सीजन नहीं देंगे और उसको ऑक्सीजन की जरूरत हो तो उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन वो जिंदा था, हश-पुश था और वीडियो बना रहा था। तो उसको भी काउंटर करने के लिए जितने भी हमारे लोग जो पेशेंट्स हैं, चाहे टांडा में हो चाहे हमारे जोनल में हो, हमारी कोशिश है कि दिन प्रतिदिन जो फैसिलिटीज है उसको बढ़ा रहे हैं, और जो लोग खुशहाल जो अपना इलाज करा के जा रहे हैं उनकी वीडियोस भी हम सर्कुलेट कर रहे हैं आपके माध्यम से। सर दिहाड़ीदार मजदूर भी होते हैं, जैसे कि कुछ गाँव से आते हैं, टाउनशिप की ओर जाते हैं, मतलब टाउन में काम करते हैं, अगर उनको बीच में पूछा गया या नाके में किसी तरह से उनके पास कोई पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमने इंक्वायरी बेस्ड रखा हुआ है, और हम किसी इंसान को परेशान नहीं करना चाहते। मैं बार बार पीछे भी 2-3 हमारी प्रेस ब्रीफिंग्स हुई हैं जब से सेकेंड वेव चला है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम कोरोना से फाइट करना चाह रहे हैं, लोगों से फाइट नहीं करना चाहते हैं। तो लोगों को लेकर हम बिल्कुल उस हिसाब से नहीं जाना चाहते हैं कि हम सबके खिलाफ FIR डाल दें, सबके साथ मारपीट करें। इस तरह का कोई प्रशासन की तरफ से रवैया नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो वायरस को कंटेन करने के लिए जो भी हम उपचार कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इस तरह का किसी को परेशानी नहीं होगी। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सब चलते रहेंगे? जो पुलिस का अपना है वो चल रहा है। इनफैक्ट अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो हमारा ऑर्डर आया है इसमें जो MBBS के 4th और 5th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, BDS के 4th ईयर के स्टूडेंट्स और नर्सिंग के 3rd ईयर, वो भी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि इनकी हमें जरूरत कोरोना फाइट के लिए चाहिए। उनके परिजन जो है काफी परेशान रहते हैं कि उनकी तबीयत के बारे में जो है बातचीत नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए बिल्कुल पिछले 2-3 दिनों में हमने जो प्रयास किया होगा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हमने एक हेल्पलाइन हमारा जोनल हॉस्पिटल में भी शुरू किया है। 2 समय सुबह और शाम को हम बुलेटिन भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और 1077 हमारा 24/7 फंक्शनल है। खुद मैं रात के 12-2 बजे तक जो भी कॉल्स आ रहा है उनको अटेंड करें, कोशिश की जा रही है जो मैक्सिमम प्रशासन और गवर्नमेंट की तरफ से किया जा सके हम कर रहे हैं। सब्जी और फलों की दुकान है सर, अक्सर देखा गया वो दुगने दामों पर बेचते हैं। बिल्कुल, ये प्रश्न पहले आ चुका है, और इसकी जो चेकिंग है क्योंकि कल से एक तरह से थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ रहे हैं कोरोना कर्फ्यू के अंतर्गत, तो इसको हम चेकिंग अब दोबारा शुरू करेंगे। सर जो रिपोर्ट जो है वो 4-5 दिन के गैप के बाद आ रही है, ऐसे बिल्कुल ये बिल्कुल सही आपने बोला है कि बहुत सारी जो हमारी रिपोर्ट्स हैं 4 या 5 दिनों के बाद आ रही हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट को ये पता है, और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जो लैब्स हैं उनको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जैसे हमारे पास ऊना से सैंपल्स आते हैं, ऊना के सैंपल्स ऊना में टेस्ट हो जाएं, उसके लिए सरकार प्रबंध कर रही है। और कुछ और लैब्स को एस्टैब्लिश करने के लिए खास करके हमारा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, और कुछ अन्य जगहों पर हॉर्टिकल्चर जहाँ पे भी इस तरह की व्यवस्था है, जहाँ भी लैब्स ऑलरेडी हैं उनको हम ऑगमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दूसरे या तीसरे दिन हम रिजल्ट्स को दे पाएं। ये स्थिति ऐसी है और सब जगह ऐसी स्थिति है, स्थिति हमारे ध्यान में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई तरीका निकाल के इसको रिजॉल्व करें। से जो आपकी पहले बात हुई थी दुकान के खुलने की और बंद होने की, तो क्या वही टाइमिंग पूरी? बिल्कुल, मैं अभी सबसे पहले यही आप लोगों से बोला, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से आदेश आए हैं वो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक हैं। लेकिन कांगड़ा में स्वतः बहुत सारे व्यापार मंडल 17 जिनसे मैंने खुद बात की थी, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कोई 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई 4 या 5 बजे की टाइमिंग डिसाइड किए थे। मैं आज आपके माध्यम से दोबारा अपील करता हूँ कि उस टाइम्स के साथ रिस्ट्रिक्ट करें, और एक जो सेल्फ लॉकडाउन की प्रक्रिया है, जब तक जरूरत नहीं हो किसी को बाहर जाने की तब तक बाहर न जाएं। और जो व्यापार मंडल, मुझे पता है, मुझे विश्वास भी है कि वो लोग हमारा पूरा सहयोग करेंगे। आपको लगता है इससे कमी आएगी केसेस में? बिल्कुल, जो धीरे धीरे हम रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं, इसके पीछे आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी ये चर्चा हुई। एक समन्वय बैठाने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि लाइवलीहुड जैसे आप बहुत सारे प्रश्न आप लोग जो पूछ रहे हैं वो लाइवलीहुड से रिलेटेड है। तो लाइवलीहुड को और जो इकॉनमी है और जो हमारे उपचार का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए उसको देखते हुए आदेश बहुत सोच समझ के लिया गया है। और अगर आप ध्यान दें तो पिछले लॉकडाउन से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और हमने ऐड किए हैं। अगर आने वाले समय में 2-3 दिनों के बाद और जरूरत होगी तो और रिस्ट्रिक्शंस और जो ये लॉकडाउन के अन्य जो पहलू हैं उस पर विचार किया जाएगा। सर, शादी में लापरवाही जो है वो ये देखी जा रही है कि शाम ढलने के बाद जो है लोग ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से एकदम क्लियर लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज के समय में जो 90% मेरी डेथ्स हुई हैं, उनके 90% के डेथ्स को जो हमने ऑडिट किया है, उस 90% लोग शादियों में जाकर आए हुए थे। मुख्यमंत्री आए थे और भी अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है, इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल भी प्रिसाइड किए हैं आपको। बिल्कुल, क्या स्थिति है सर? बताया जा रहा है कि वहाँ कॉपरेट नहीं किया जा रहा है, नहीं दे रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि उनकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। कहीं 35 बेड दिया हुआ है, कहीं 25 बेड दिया हुआ है, और रोजाना हम बेड कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। कोऑपरेट इसलिए नहीं हो रहा कि लोग डायरेक्टली उनको वहाँ पे जाना चाहते हैं। डायरेक्टली कोई भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो उसका खुद का खर्चा वहन करना पड़ेगा।
जो भी हम प्राइवेट हॉस्पिटल, हमको जो बेड कैपेसिटी कमिट की गई है वो सीएमओ के माध्यम से ही रेफरल हो रही है और सीएमओ के माध्यम से ही उनको वहां भेजा जा रहा है। तो जो सबसे पहला जो कॉन्टैक्ट पॉइंट हमारा है इस वक्त वो जोनल हॉस्पिटल है। तो जो भी पेशेंट्स हैं उनको पहले जोनल हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए, उसके बाद सीएमओ ये फैसला लेंगे कि उनको किस हॉस्पिटल में भेजना, कहाँ पे बेड उपलब्ध है। तो पूरी कोऑपरेशन हमें प्राइवेट से मिल रही है। इनफैक्ट एक प्राइवेट हॉस्पिटल का मैंने नाम लिया, कल 40 बेड वो भी मेरे को देने वाले हैं कल शाम तक। और पफरूला में मैं बता रहा हूँ कि ऑगमेंट कर रहे हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं तो परौर में 250 बेडेड हॉस्पिटल की जो तैयारी है वो चली हुई है, धरातल पे 2 दिनों से काम चला हुआ है और 15 मई तक हमारे पास 250 बेडेड हॉस्पिटल होगा। आपने जिक्र किया कि बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के भी हिमाचल में आ सकते हैं और 6 दिन का होम आइसोलेशन, ये साथ में बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। तो बॉर्डर पर किस तरह से एंट्री मिलेगी? बॉर्डर पे ई पास देखा जा रहा है और वहाँ पे ये चेक किया जा रहा है कि जो एड्रेस दिया गया है वो सही है कि नहीं है। इनफैक्ट डीजीपी के माध्यम से आदेश किया गया कि अगर कोई अपने एड्रेसेस में फर्जिंग करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भी ऑफर की थी, उनका क्या बना सर? और देखिए, जो हमको सुटेबल लगता है जहां पर हम पेशेंट्स को रख सकते हैं, आज के समय में पेशेंट को रखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है और या तो सिलेंडर से हम उनको ऑक्सीजन दें या मैनिफोल्ड के माध्यम से ऑक्सीजन हम दे रहे हैं। जब तक ये व्यवस्था नहीं हो जाती और जब तक वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं होती है तब तक ऐसे किसी भी निजी प्रॉपर्टीज को टेक ओवर करना मुश्किल होगा। कुछ ऐसे ऑफर्स आए थे, उनको हमने दोबारा लिखा कि अगर ये सारे इंतजाम हो जाते हैं तो है, अदरवाइज सरकार के पास जो इनफ बेड्स हैं इस वक्त उपलब्ध हैं और हमारे जो पेशेंट्स हैं ऐसी कहीं भी आपको रिपोर्ट नहीं आएगी कि किसी को बेड नहीं मिला। हमारी कोशिश है सबको हम बेड दे पाएं। सर, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सिस्टम भी चालू किया जा सकता है अगर मामले इसी तरह तेजी से? बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर हमारे विचार में है कि बहुत सारे परिवारों को दिक्कत हो रही है कि अपने जो पेशेंट्स हैं उनको अपने घर पे रखने के लिए, क्योंकि हो सकता है उनके पास एक टॉयलेट हो या छोटा कमरा हो। एक हमने डाड़ में ऑलरेडी आइसोलेशन सेंटर चलाया हुआ है लेकिन वो 50% कैपेसिटी पे चल रहा है, इतनी डिमांड नहीं है। डिमांड बढ़ेगी तो और हम आइसोलेशन सेंटर्स बनाएंगे। सर, वैक्सीनेशन सेंटर्स पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, उससे निपटने के लिए बिल्कुल हम बार बार ये लोगों से कर रहे हैं कि देखिए, कोरोना से सिर्फ हमें डिसिप्लिन बचा सकता है। अगर हम ये सोचें कि 24 घंटा हर इंसान पे एक आदमी हम लगा के उसको मैनेज करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब लोग वैक्सीनेशन सेंटर से जा रहे हैं कृपया करके उचित दूरी अपना रखें और मास्क लगा के रखें, क्योंकि जितना वैक्सीन अवेलेबल है वो वैक्सीन रोज लगाई जा रही है, तो हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा हम डिसिप्लिन रहेंगे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। शॉर्टेज चल रही है सर वैक्सीनेशन? और नहीं, जो जितनी हमारी डिमांड है जितनी हम कैपेसिटी में लगा पा रहे हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि 45+ को ही अभी हम लगा रहे हैं, तो जितनी हमारी डिमांड है और जितनी हम कैपेसिटी में लगा सकते, क्योंकि आज के समय में जो आपका मैन पावर है डॉक्टर्स का, नर्सेज का, वो हर जगह, चाहे वो टेस्टिंग के लिए हो, चाहे हमारे कोविड केयर में सेंटर्स में उनको ध्यान रखने के लिए हो या वैक्सीनेशन के लिए हो, तीनों जगह प्रोपोर्शन में हमने बांटा हुआ है, तो उसी प्रोपोर्शन में हम आगे बढ़ पाएंगे। 18+ वाला जो आया है ये विचार में है और आज सेक्रेटरी हेल्थ द्वारा ये बताया गया कि 15 तारीख के बाद हम शुरू करने की स्थिति में होंगे। सर, धारा 144 को लेकर एक बार थोड़ा सा करवा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होगा, वहाँ काम होगा, वहाँ तो लोग ज्यादा ही है। देखिए, जो एक्सेप्शन है वो तो मैंने बता दिया कि प्राइवेट और पब्लिक जो कंस्ट्रक्शन वर्क है एक्सेप्शन है, अदरवाइज कहीं और अन्य जगह पे 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।